सभी को आत्मवंदन। क्या है शिव और शव? शिव अर्थात आप जब श्वास अपने भीतर लेते हैं तो वो शिव का आगमन होता है। शिव कौन है? एक एनर्जी है जिसे किसी ने नहीं देखा। उस शक्ति को प्रणाम करते हैं सभी। अनंत जो है, ना जिसका आदि है ना अंत है। और जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं तो वो है हमारा शव की तरह होता है श्वास लेना। क्योंकि आपको किसी को भी है आगे से पता नहीं है कि जो श्वास हमारी बाहर गई वो वापस से अंदर आएगी कि नहीं। शिव से लेकर शव तक की आपकी यात्रा होती है। जब हम पैदा होते हैं तो उस समय तो इतना उत्सव मनाया जाता है, लेकिन वापस से परमात्मा जब उस शरीर को वापस बुला लेता है तो आपको दुख होता है। यह केवल एक शरीर है। इस तथ्य को जो जान गया, इस सत्य को जो पहचान गया, उसके लिए मौत कुछ भी मायने नहीं रखती। वो खुशी खुशी अपने प्राण त्याग सकता है। शिव से लेकर शव तक अर्थात जीवन से लेकर मृत्यु तक, उसके बीच में आपके कर्मों का जो लेखा जोखा है उसको हमेशा याद रखें, क्योंकि वही कर्म आपके जीवन को नरक बनाते हैं या स्वर्ग बनाते हैं। आपने किसी की आत्मा को दुखाया या कितनों को परेशान किया या कुछ भी पैसों से या किसी भी तरीके से, तो वो आपकी आत्मा कभी गवाही नहीं देती। आत्मा हमेशा सत्य बोलती है, उसकी आवाज़ आपको हमेशा सुननी चाहिए। हमारा जीवन किस लिए मिला है? केवल भोग भोगें या माया में उलझ जाएं, इतना ही नहीं है। आपको माया से बाहर निकलना पड़ेगा। माया जो यहीं की है और यहीं रह जाएगी। जाएंगे केवल आपके कर्म। कितना भी कमा ले, जब सिकंदर का उदाहरण आपके सामने है लेकिन उसको कोई भी गहराई से नहीं नापता, इसीलिए माया में फंसा हुआ है। कितने लोगों ने उदाहरण दिए कि ये इस जाल में ना फंसें, इससे ऊपर उठें, इससे ऊपर बहुत कुछ है। केवल यहीं फंस करके रह जाना और अपना जीवन यूं ही व्यर्थ में गवा देना कोई समझदारी नहीं है। इस जीवन के लक्ष्य को पहचाने। जब अपने आप ध्यान के द्वारा आप अपने भीतर उतरते हैं, आपको अपना लक्ष्य अपने आप पता लग जाता है कि आप किस लक्ष्य के द्वारा या किस लक्ष्य को परिपूर्ण करने के लिए इस धरती पर आए हैं। माया में उलझे रहेंगे या उस लक्ष्य को पूर्ण करेंगे। परमात्मा से लेकर परमात्मा तक की यात्रा का ही सफर हमारा होता है। उस परमात्मा को याद करें, केवल दुख में नहीं, हर समय सुख में भी। उसकी दी हुई श्वासें ही हम ले रहे हैं। उसका हर समय कृतार्थ करें कि इन श्वासों के कारण ही हम जिंदा हैं, ना कि पैसों के कारण। अगर पैसे श्वास दे पाती तो हर कोई श्वास बना ले। तो अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हर समय सोचे श्वास निकल रही है तो कभी भी मृत्यु आ सकती है। जो व्यक्ति ऐसा सोच करके दिन पूरा निकालता है, समय समय पर अपनी मृत्यु को भी याद करता है, तो वो अपने जीवन में कभी भी गलत कार्य करने से पहले 100 बार सोचेगा कि हमारे जीवन में हम क्या कर रहे हैं। हमारी आत्मा इसकी कितनी गवाही दे रही है वो आपको साफ सुनाई देगी। श्वास लेते हैं तो हम पैदा हुए और श्वास बाहर गई तो सामने अर्थी को सोचते रहें। जब याद आ जाए, जैसे परमात्मा को याद करते हैं, तो परमात्मा ने ही तो बनाई है जीवन और मृत्यु। उसी का बनाया हुआ है सब कुछ, वही दे रहा है, वही ले भी रहा है। तो मृत्यु से जो डरते हैं, अपने कर्मों को पहले देख करके डरें। मृत्यु से भयंकर आपके कर्मों पे ध्यान दें, ताकि मरते समय आपको यह रियलाइज ना हो, यह गलानी ना हो कि हमने जीवन में इतने बुरे कर्म करे, हे परमात्मा अब मुझे माफ करना। परमात्मा क्यों सुनेगा? क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा ही तो आप इस समय भुगत रहे हैं, और अगले जीवन में क्या भुगतेंगे वो आपके इस जीवन के कर्म आपको बताएंगे।
जो आपकी आत्मा जब रात को लेटे आप महसूस करें, हमने कितनों की आत्मा दुखाई, कितनों को परेशान किया, जब वो वापस लौट करके आपको नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इस भूल में ना रहें कि हम उसके साथ चालबाजियां कर रहे हैं, तो हम बहुत होशियार हैं, बहुत चतुर हैं, बहुत क्लेवर हैं। परमात्मा कहीं बाहर थोड़ा ना बैठा है। जो भी कर्म आप कर रहे हैं आपके भीतर ही बैठा, हर चीज वो नोट कर रहा है। कैमरा तो आपके भीतर ही फिट है। आप किसको धोखा दे रहे हैं, अपने आप को या उस परमात्मा को जिसने आपको बनाया, जिसने आपको रचा। जो भी इस वीडियो को देख रहा है अपने आप को सावधान कर लें, ताकि आगे के कर्म हमसे खराब ना हो, हम अपने कर्मों को सुधार सकें और इस जीवन को नरक से स्वर्ग बना सके। नरक स्वर्ग कहीं और नहीं, आपके दिए हुए किए हुए कर्मों का ही फल है। आप अच्छी कर्म करेंगे तो आपके लिए स्वर्ग यहीं पर है, बुरे कर्मों का नतीजा नरक ही है। तो शांति से समझें इस बात को, गहराई से समझें इस बात को कि शिव क्या और शव क्या। थैंक यू।